चलो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2 से नमपाई पाइथन। ठीक है, हमें अब बस इसको बाइंड भी करना है जल्दी से। 3 या 2 दिन हम नमपाई ले लेंगे, फिर उप स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि 25 हम उप तक बाइंड कर दें। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करें नमपाई। अच्छा, पहले इसने नमपाई पढ़ा थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं पढ़ा। होता है तुम लोग जिन्होंने भी नमपाई पढ़ा है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, यूज क्या है पाइथन के अंदर, ये है चीज क्या? बोलो। ऑनलाइन में कोई? कुछ भी नहीं पता नमपाई के बारे में? हम्म। और बड़े इसी के अंदर मैथ फॉर्मूला तो मैथ की लाइब्रेरी का क्या इतना तो समझ में आ गया कि होगा इसके साथ रिलेशन एरेज के साथ ही। बट एक्चुअली नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको आप यूज करते हो इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जो यहाँ पे कलेक्शन है ऑफ वैल्यूज का। कहते हैं बेसिकली नमपाई का मीनिंग क्या है, वो एक न्यूमेरिकल पाइथन है। ये एक न्यूमेरिकल पाइथन इसकी फुल फॉर्म है। फंडामेंटल पैकेज है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। नमपाई आप नॉर्मल टास्क के लिए यूज नहीं करते हो, उसको यूज करते हो जब साइंटिफिक कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है, तब इसको यूज करते हो। कहते हैं ये लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड वेरियस डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया कि एरे बनाना कैसे है। अब अगर एरेस को आगे एक्सप्लोर करना है यूजिंग नमपाई तो फिर वो पॉसिबल है। डायरेक्टली एरे एक्सप्लोरेशन इज नॉट पॉसिबल, सच एज एरे की टाइप्स करना, उसको आगे कॉन्फ़िगर करना, ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज करना, ये चीज नॉर्मल एरे के साथ पॉसिबल नहीं है। कहते हैं सिंपली नमपाई क्या एक पैकेज है वेयर एरेज आर स्टोर्ड। एरेज इसके अंदर स्टोर्ड है, आपको बस मैनिपुलेशन करनी है। एंड देन numpy arrays का मतलब क्या होता है? Array is a collection of similar type of value that's stored in a contiguous memory location। ये एक लाइन में समझ में आता है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो 1D 2D और 3D मिलती है पाइथन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए 10 20 30 40 क्या हो जाएंगे? एरेज हो जाएंगे। Importance of numpy मतलब क्या होगा? In order to solve mathematical tasks, it has a wide range of operations as it supports a numerous library of high-level mathematical functions that operate on array and matrices। देखो न्यूमेरिकल फंक्शन तो आपके पास मैथ लाइब्रेरी के अंदर भी मिलते हैं ना, लेकिन numpy के अंदर वो फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेशल डिजाइन किए गए हैं, जो कि कंपैटिबल होते हैं एरे टाइप्स के लिए। आई होप चीज क्लियर होगी। एंड देन फंक्शन इसके अंदर कौन कौन से आप डाल सकते हो, जैसे लॉजिकल के लिए, शेप मैनिपुलेशन के लिए। अब बहुत सारी वैल्यूज है, शेपिंग करनी होती है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। सॉर्टिंग के लिए, सिलेक्टिंग इनपुट आउटपुट के लिए, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट होता है। डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक लीनियर अलजेब्रा, रैंडम सिमुलेशन, अदर बेसिक्स ऑफ स्टैटिकल ऑपरेशन मस्ट फॉर डेटा साइंस। एक्चुअली ये जो चीजें ऊपर डिफाइन की गई है वो डेटा साइंस और एमएल के लिए, एडवांस पाइथन के अंदर, नॉट इन द बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इट इज यूज्ड टू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। एंड numpy वर्सेस लिस्ट के अंदर क्या हुआ? डेटा टाइप स्टोरेज। अब जो लिस्ट है उसके अंदर क्या है, मतलब रैंडम कोई भी नंबर स्टोर करो, कैसी भी वैल्यू स्टोर करो। लेकिन अगर आप एरे की डेटा टाइप देते हो तो आपको पता चलेगा था, लास्ट में मैंने आई यू चीजें करके बताई थी कि आप एक टाइप डेफ यूज कर सकते हो कि आप एक्चुअली आपको कौन सी टाइप चाहिए डेटा के लिए। तो पहले टाइप डिफाइन करो, उसके बाद एरे को इनिशियलाइज करो, उसके बाद क्या होता है, इजी टू यूज। कहते इन सच फील्ड अकॉर्डिंग टू सम पीपल, देखो एक का जो पर्सपेक्टिव होता है वो सबका पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। Some people think that num is very useful. That is for sure useful. But some people think it is easy to write or something. कई कहते हैं contradiction है, नहीं है easy। वो तुम्हें पता चल जाएगा अपने अपने perspective को लेके। जब तुम्हें लगता है कि नहीं यार एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे यूजफुल है, एक लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूजफुल है, अब वो तो सबको अपने दिमाग से पता चला, तो ऐसे नंबर भी तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगे। अगर लैंग्वेज से सच थिंग्स की नहीं है, बहुत ईजी है, हर बंदे के अकॉर्डिंग ईजी होता है। हर बंदे का अपना फॉर्मूला होता है, अपना मेथड होता है काम करने का। सो स्टिक टू दैट जो तुम्हें समझ में है। डोंट गो फॉर की जो लिखा हुआ बुक्स के अंदर, जो मैंने पीडीएफ के अंदर देखा उसमें मत रहना। कंज्यूम्स लेस मेमोरी।
मोस्ट एफिशिएंट इसीलिए होते हैं, नमपाई को यूज करने का हायर रीजन, प्रायोरिटी रीजन ये होता है कि मेमोरी कम लेते हैं। जो चीजें ऑलरेडी बनी बनाई है, मतलब वो स्टोर है, उसके लिए बकरी स्पेस एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, ये इसका रीजन है। एंड पासवर्ड होता है, अब जो चीजें स्टोर है, मतलब उसको बार बार एक्सेस नहीं करवाना पड़ेगा। जो चीज मैंने बनाई इसको एक्सेस करवाना होगा, इसका मतलब यहाँ पे वो फास्ट हो जाएगा। अब लिस्ट तो जब मैंने जीरो से स्टार्ट की टिल एंड तक मुझे जाना, वो सारी मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, हर चीज में मेमोरी लोकेट कर रही हूँ, और लिस्ट के लिए नंबर भी चेक करने हैं, स्ट्रिंग है कि नहीं, पोजीशन है कि नहीं, एंड इट टेक मच टाइम फॉर दैट, वो ज्यादा टाइम लेता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंदर जितने मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। इसके अंदर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो, दैट अब तुम लोग जो एरे कर रहे हो, ये यूजिंग द बेसिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो मॉड्यूल्स बने बनाए हैं, लाइब्रेरीज बनी बनाई है, ये यूजिंग दोज, तो दैट्स द इंपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटीज, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल के इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब लिस्ट में तुमने रेफरेंस किया था, तो क्या समझ में आ गया था, जो म्यूटेबल होते हैं क्या वो पास होते हैं। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे कुछ फिक्स साइज चाहिए होगा, वो मुझे एरे में मिलेगा। कहते हैं यूज टू वर्क ऑन बिग डेटा। अब डेफिनेटली बिग डेटा को स्टोर कहाँ पे कराओगे, एरेस के अंदर कराओगे, डायरेक्टली लिस्ट तो ले नहीं सकते, क्योंकि चलो मान लो बिग डेटा लिया, लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया, पर फिर क्या होगा, छानना भी तो पड़ेगा ना कि किस तरीके का डेटा स्टोर किया है, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप। अब जो तुम लोगों ने एक एज स्टोर करनी है, मान लो एक का रिजर्वेशन है, सिर्फ तुम्हें एज चाहिए तो एज का एक इंटीजर एरे बनेगा, सिर्फ तुम्हें नाम चाहिए तो उसके लिए स्ट्रिंग का एरे बनेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन ये टाइम को भी रहने दो, उसको हम बाद एग्जाम्पल्स में करेंगे। अब इसके अंदर ये वो थियोरेटिकल पार्ट है जो कि जनरली आप एडवांस में यूज करोगे, कि नमपा एक जनरल पर्पस है, एरे प्रोसेसिंग पैकेज है, एक ऐसा पैकेज है। अभी तक मॉड्यूल डिस्कस करा था, तो मॉड्यूल पे क्या होती है, वो लाइब्रेरी है, वो बड़े बड़े फंक्शंस है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैकेज। there's a difference between a function and a package। एक फंक्शन को आप पैकेज के अंदर डाल सकते हो, सो पैकेज इज बेसिकली व्हाट, अ टाइप ऑफ अ कंटेनर। पैकेज इज अ टाइप ऑफ अ कंटेनर वेयर यू कैन स्टोर द फंक्शंस, बट यू कैन रिवर्स दैट, आप एक फंक्शन को एक पैकेज के अंदर नहीं डाल सकते। डन। इट प्रोवाइड्स अ हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मैंने एरे स्टोर करा है 10 20 30 40, नाउ आई वांट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म और इन द क्यूब फॉर्म, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मल्टी डायमेंशन चाहिए होगी। सिंगल डायमेंशन तो होगा सिर्फ 10 20। देखो मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। ये है पाइथन मॉर्निंग। मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा कि एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है। अब ये जो टाइप है ना, ये एक लीनियर एरे है। ये क्या है, एक लीनियर एरे है। लीनियर एरे को हटा के अगर मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में स्टोर करूँ, 10 20 30 एंड 40, तो इसको जब मैं मैट्रिक्स में स्टोर करूंगी तो ये मेरे पास 2D हो जाएगा। और अगर इसको मैं 10 20 30 एंड 40 एंड सिमिलरली ये एक क्यूब में होगा, तो यहाँ भी सपोज 10 20 30 40 एंड यहाँ भी सपोज 10 एंड 30 एंड 40, कुछ ऐसी फॉर्म में स्टोर करवाऊं, तो मैं फिर कह सकती हूँ कि वो एक क्यूबिक फॉर्म के अंदर है, कि मेरे को चाहिए हर तरीके में मेरे एलिमेंट स्टोर हो। डन। तो उसको आप कह सकते हो वो क्यूबिक फॉर्म के अंदर है। अब मुझे जिस तरीके का एरे चाहिए ना, वो इन दोनों में होना चाहिए, लीनियर में भी, मैट्रिक्स में भी और क्यूब में भी। which is possible है यूजिंग द numpy एंड टूल्स फॉर वर्किंग दिस टाइप ऑफ एरे। अब जब डायमेंशन एक्स्ट्रा कर दी है, तो फिर डेफिनेटली एक्सप्रेशन भी चेंज होंगे, ऑपरेशन भी चेंज होंगे। इट इज द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। जब आपको साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है, देखो साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, हाई लेवल की कंप्यूटिंग है। नाउ यू वर्किंग विद द पैराडिगम्स ऑफ कंपाइलर्स, विद द एल्गोरिथम्स ऑफ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि मेरे को नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करनी है यूजिंग पाइथन, मेरे को अभी एप्स बनानी है, तो वो चीज आप इससे कर सकते हो। सपोजिंगली मैंने एक वेदर ऐप बनाया है जो कि पाइथन से बना है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, कंप्यूटिंग ही चाहिए। हाउ मैं एबल टू कंप्यूट
कि सैटेलाइट से कैसे सिग्नल मिल रहा है उसको, कैसे जैसे थोड़ी बहुत बारिशें चेंज हो रही है तो 30% से 40% करंट, सो रिलेटेड टू द कंप्यूटिंग पार्ट। डन। एआई है तो एआई कैसे कैसे वो इमेजेस को जोड़ जोड़ के एक आई एम नॉट अ रोबोट पार्ट बना देता है, वो उसको लोड कर पा रहा है। बेसिक ऑल कंप्यूटर्स टुगेदर इज द साइंटिफिक कंप्यूटिंग। क्लियर विद एवरीवन? चलो, besides the obvious scientific uses, NumPy can also be used as an efficient multidimensional container for generating data. Big collection, big data चाहिए, so you need a big container for that. Arrays in NumPy is a table of elements. कोई पूछे NumPy के अंदर array क्या है? Table of elements. Specified data types उसकी मिलेगी. Usually numbers, all the same type, indexed by a tuple of positive integers. अब यहाँ पे टेक्निकलिटी थोड़ी आ गई एरेस को लेके। अब यहाँ पे साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड एमएल का पार्ट है। कहते ऑल द सेम टाइप इंडेक्स्ड बाय अ टपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन नंपाई, नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द एरे इज कॉल्ड रैंक ऑफ द एरे। नाउ अगर लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा होगा डायमेंशंस ऑफ एरे इन नंपाई, इट इज नोन एज रैंक ऑफ द एरे। एक एरे को उसके रैंक से आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉट बाय द डायमेंशंस। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डायमेंशन नहीं कह रहे। जब एरे को 1D 2D लिखोगे ना, यू विल से ये तो लग ही नहीं रहा कि 1D 2D 3D एरे है। ये स्ट्रक्चर होता है नंपाई का, डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको रैंक बोला जाता है। आई होप ये वर्ड्स को आप नोट करो, याद रखो कि क्या क्या वर्ड्स हैं। A couple of positive integers giving the size of the array along with each dimension is known as shape of the array. हर dimension उसकी shape होती है। An array class is NumPy is called ND array. इसको ND array भी कहते हैं। नंबर ऑफ एरेज जितना भी नंबर लेके जा सकते हो, इसको एनडी एरे भी कहते हैं। Elements in NumPy arrays are accessed by using square brackets and can be initialized by using a nested Python list. तो आप लिस्ट नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट लिस्ट भी ले सकते हो। अगर आपको NumPy के थ्रू एरेज बनाने हैं, यू शुड यूज अ लिस्ट फॉर दैट। उसी के अंदर कलेक्शन जाएगा। Creating a NumPy array can be created by multiple lists with various type of rank. Defining the size of the array can also be created with the use of various data types such as list, tuple, etc. फिलहाल के लिए मैं इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट डेटा टाइप पे आऊंगी। कहते हैं every NumPy is a table of elements, usually numbers, with all the same type indexed by a tuple of positive integer. Every ND array has an associated data type, जिसके लिए आप एक कीवर्ड यूज करोगे डी टाइप। पहले आपने क्या किया था, आप क्या करते थे, इंपोर्ट एरे एज एरे, एरे डॉट जो भी आपके एरे का नाम है उसके अंदर क्या लिखते थे, आई डबल कोट्स में आई कॉमा लिस्ट का नाम। अब पहले आप जब सिर्फ एरे फंक्शन को यूज करते, विच मींस यू वर इंपोर्टिंग द एरे मेथड एरे मॉड्यूल एज एरे, और जब उसको एक्सेस करवाते थे तो उसकी टाइप पहले लिख देते थे एज अ टाइप डिफ, उसको बता के। फॉर नाउ अब आप क्या करोगे, पहले एक लिस्ट बता दोगे, कॉमा डालोगे, उसके बाद उसकी डेटा टाइप बताओगे। डी टाइप कीवर्ड रेफर्स टू द डेटा टाइप ऑफ द लिस्ट क्रिएटेड। है इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, नहीं पल्ले पड़ा तो कोई बात नहीं। कि this data type object provides information about the layout of the array and the value of ND array stored in a buffer which can be thought of a contiguous block of memory pipe. रुको, ये तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट, फिर थ्योरेटिकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको क्रिएट कैसे करते हैं। NumPy is used to work with arrays and NumPy is called ND array. But before getting into this, we need to install the array. अच्छा, अब तो मैं जा रही हूँ फिलहाल के लिए VS कोड पे। तो I will write the import statement here. Import NumPy as उसका alias, so we will generally use the NP for that. और now we will write as x is equals to NP dot, मुझे चाहिए मेरा array function, और यहाँ पे आई नीड अ लिस्ट फॉर दैट। तो मैं एक जनरल एरे ले रही हूँ ऑफ लीनियर एरे। ये मेरे पास लीनियर एरे है, मतलब 0D या 1D एरे का। यहाँ पे मैं कोई डेटा टाइप नहीं ले रही। एंड आई विल जस्ट प्रिंट दी एक्स हियर। जैसी आउटपुट क्या आएगा, लीनियर एरे मिलेगा। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट कराऊं, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा,
numpy डॉट nd एरे। ये उसने इसकी कौन सी टाइप प्रिंट करा दी कि ये जो अभी तक आपने एरे दिया था ये numpy तो था, numpy डॉट nd एरे बनाओ, जिसको मैंने लीनियर एरे में दिया। दोबारा देखो जरा, एक एक चीज के ना कॉन्फ़िगर करो, टाइप देखो, समझो क्या चीज आ रही है। मेरे आउटपुट प्रिंट कराने से पहले ट्राई करो आउटपुट को गेस करने में कि आंसर क्या होगा। देन यू विल गेट टू नो कि आपकी एक्सपेक्टेशन और आउटपुट मैच हुआ कि नहीं, पता चल जाएगा कहाँ पे गलत हो, फिर डाउट्स और इंक्रीज होंगे। numpy डॉट एनडी एरे, तो ये उसने उसकी टाइप प्रिंट करा दी। अब जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं फॉर द ऑनलाइन एज वेल, सारे जने पहले इतनी लाइन को चला के देखो। हो सकता है किसी के सिस्टम में ये numpy ना चले, देन वी विल इंस्टॉल दैट। पहले चला के देखो इतना, साथ साथ में करते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड पे क्या जाके करोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन वाली भी प्लीज अभी करो, और जिसका कोई एरर आता है तो प्लीज बता दो। नहीं आ रहा, जो बाकी ऑनलाइन वाले हैं बेटा, किसी का एरर आ रहा है numpy में है तो प्लीज सभी बता दो। अगर 11:02 तक किसी का आंसर नहीं ना आया तो मैं आगे शिफ्ट कर लूंगी। Can you please represent the VS Code screen? प्रेजेंट स्क्रीन, ये लो। जिनका एरर नहीं है वो फिर ना करना। हमारा शो कर रहा जिनका एरर आ रहा है ना वो अपना पहले तो सीएमडी ओपन करो, सीएमडी ओपन करो, टाइप करो ऐसे करके सीएमडी एंटर करो। ठीक है, अब ये जो सीएमडी आ रहा होगा यहाँ पे तुम लोगों ने एक कमांड जो है उसको टाइप करना है। ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम आ रहा है, यूजर्स के बाद मेरा नाम आ रहा है, उसके बाद लिखा है पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल numpy। जैसे ये कमांड लिखोगे एंटर कर देना, आपका यहाँ पे numpy इंस्टॉल हो जाएगा, बिकॉज ये लाइब्रेरी है, सो वी हैव टू इंस्टॉल द लाइब्रेरी फर्स्ट। ठीक है, तो लिख लो। मेजोरिटी वाइज वैसे एरर नहीं आता क्योंकि मैंने आपको इंस्टॉल स्टार्टिंग में करवा दिया था, बट अगर किसी का आ रहा है तो ये कमांड लिख दो, पिप इंस्टॉल numpy, फिर चल जाएगा।
हम्म। हो गया सबका एरर सॉल्व की नहीं? इसके बाद रन करके देखना देखना तो फिर भी आ रहा है तो फिर हाँ तो इसको इंस्टॉल करो, पिप इंस्टॉल को। तभी आ रहा है, नहीं हो सकता। दोबारा इसको रिफ्रेश करके चलाओ। सिस्टम सिस्टम का भी फर्क होता है ना। मैम वो शो करा pip is not recognized as an internal or external command. स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, वरना एग्जैक्टली यही कमांड आनी है, पिप इंस्टॉल नमपाई। Yes. आ गया ना? इसको रिफ्रेश करके उसको चलाओ कोड को। अरे ये जब हमने सिस्टम ही कर दी तो उसके लिए था। Excuse me, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो, क्या कहते थे? मैम वो एरर शो कर रहा है अभी भी। अभी भी एक pip मिनट लगेगा। install numpy वो मैंने पिक्चर भेजी है। मैं अभी वीएस कोड को ना रिफ्रेश करके दोबारा चलाओ। वीएस कोड को रिफ्रेश करके ना दोबारा चलाओ। मेजोरिटी और किन किन का एरर आ रहा है? और कौन है जिनका एरर आ रहा है? दोनों का सेम है। रिफ्रेश करके ना सिस्टम फिर चलाओ, फिर नहीं आएगा। जो वीएस कोड है ना उसको भी रिफ्रेश करके चलाओ।
यहाँ तो आपका VS कोड ऑटो सेव पे नहीं है, वो सिर्फ आइडियली का इशू आ रहा है, नम इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अरुण, आपका जो VS कोड है ना, VS कोड पे जैसे हम यहाँ पे फाइलें रन करते हैं, ठीक है, एक काम करो, रन करो, और ये जो आपके पास टर्मिनल है ना, यहाँ पे लिख दो जरा, फिर इंस्टॉल नम फाइल, पहले इतना लिखो। जैसे तो मेरे पास इंस्टॉल पैकेज ही है, अगर आप देखो, अगर आपका RES कमांड यहाँ पे तो जरा करके देखो, और अगर जिसकी ये भी ना चल रही, मतलब उन्होंने पिप ही इंस्टॉल नहीं करा हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, तो फिर सारा VS कोड, ये जो पाइथन है ना, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने सेटिंग्स में लिया था तो वहाँ पे मैंने फिर कर दिया था। ऐड टू पाथ करा था, हाँ जी। ऐड टू पाथ करा था। हरी आप जल्दी करो। हो वो गया। एरर शो कर शेयर कर दिया एरर। फिर सर हाँ मैम, डायरेक्टली तो मैम लिखना। वो पिक्चर भेज दिया। फिर क्लास में एक बार आ जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार आ जाओ, जिन जिन की एरर्स आ गए ना, प्लीज फिर एक बार ऑफलाइन आ जाओ, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आगे मूव कर रही हूँ। ठीक है जी, चलो। सो कहाँ पे थे? Type is equals to int 42. अच्छा, एक तो हो गया आपके पास सिर्फ इतना सा सिंटेक्स कि आपने एक लिस्ट यूज करी, उसके अंदर आपने एरे पास करवा दी है। अब आपके पास एक ऐसा सिंटेक्स है जहां पर डिफाइन कर सकते हो कि मुझे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी कंपैटिबिलिटी चाहिए। अगर तो मैंने लिखा 32 बिट, मतलब वो 4 बाइट के अकॉर्डिंग है, मतलब ध्यान से समझो, मैंने कहा अगर मैं लिख रही कि मुझे एक ऐसे एरे बनाना है जो कि इंटीजर 32 बिट है, तो वो किसके इक्वलेंट माना जाएगा? वो माना जाएगा इक्वलेंट 4 बाइट्स के। ठीक है, अब जरा कंपेयर करके बताओ, अगर मैंने int 64 बिट लिखा होता तो वो किसके इक्वल होना था? 8। हाँ, 8 बाइट के अकॉर्डिंग होना था, सिमिलर टू फ्लोट एंड अदर डेटा टाइप्स।
अब उसको हम जरा समझ लेंगे कि वो एक एक ब्लॉक में मेमोरी कैसे लेगा, which is also a part of a data structure. So कहाँ पे है मेरे पास इसका ये स्ट्रक्चर रहा. तो check numbers for dimension. अगर ऐसे आपको dimension check करनी है, you can use the and dim for that. But फिलहाल I'm gonna move to the data structure. कि मान लो आपने कुछ मैट्रिक्स के अंदर x नाम की कोई मैट्रिक्स होगी उसके अंदर पास करवा दिया, तो ये बेसिकली कैसे स्टोर होगा, जैसे मान लो वो 0 से शुरू होकर 11 तक जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 12. तो 12 डिजिट्स हो गए 66 के अकॉर्डिंग, और हमारे पास पता ही है 8 बिट को मिला के एक बाइट बनती है, तो मतलब 4 एक्स्ट्रा हो गए. हमने कहा कि जो डेटा होगा वो तो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, जिसे मान लो 4 है, वो 8 बाइट्स पर एलिमेंट ले रहा है, 8 बाइट्स पर एलिमेंट. 8 बाइट्स इंटीजर की होंगी तो 4,3 24 एंड 8 इसका हिसाब ले जाओ. 3 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 बाइट्स टू जंप ऑन द रोड डाउन. 4 जो बच गए 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 का हिसाब लगा दो तो वो 4 एक्स्ट्रा बच जाएंगे. हाँ जी जावा जी अभी तो जिस मेरी क्लास है तो मैं क्लास में रहता बायोलॉजी. ज्यादा कुछ करके हाँ बस 5 और बस चलो डन. यहाँ हो गया, इतना नाम समझ में आ गया. तो ये होता है इसके टाइप. अगर मान लो अच्छा मुझे अगर डायमेंशन प्रिंट करानी हो तो मैं लिखूं कैसे, डायमेंशन प्रिंट कराना है कैसे प्रिंट कराएं, क्या लिखें, एंड डिम यूज होगा. मैं लिख देती हूँ यूज एंड डिम टू प्रिंट डायमेंशन. अभी मेरे को पता नहीं डायमेंशन कितनी है, तो मैं प्रिंट कैसे कराऊं, प्रिंट लिखना पड़ेगा. किसकी डायमेंशन चाहिए, एक्स की. तो एक्स डॉट अगर हम इससे बात बन जाएगी. क्या प्रिंट रजिस्टर डिमेंशन वाला, तो एक लीनियर एरे हो गया ऑफ 1 डिमेंशन. अब जरा इसकी और डायमेंशन के अंदर चलते हैं. तो बेसिकली डायमेंशन एंड एरे हमें इतना समझ में आ गया कि यूजुअली इसके अंदर क्या होगा एन डी एरे ही होगा. क्लियर हुआ. अब जैसे कि मैंने पीडीएफ दिया हुआ ना, तो इस तरह इसको पढ़ो और इसके अंदर खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. 1D 2D एंड डी जितने भी दिए हुए ठीक है, और मैं इसको चेक करती हूँ फिर. ये मैं आपको ग्रुप पे भेज देती हूँ पीडीएफ, ठीक है. ये VS कोड का आंसर ठीक है, मैं अपने दूसरा को लिख देती हूँ. सब्जेक्ट बस ये प्राइवेट कंट्रोल फाइल लेके नहीं फाइल बनाओ. सीधे मत कराओ ना, जो तेरे फोल्डर में ना जो not installed for yeah, it's correct. I
सेकंड चीज उसको पिता में पोस्ट करो आपका इंटरव्यू करो तो आपको हर टाइम शायद आपको लैपटॉप नाम मांग लैपटॉप नहीं तो क्या करोगे हमको बिना पर नीचे कर दोगे चला दो this is how the industry works. मैं अपना सोच के आप लोग लेके वहाँ पे स्टॉक लेके आया तो अभी नीच कोड चलते हैं कुछ ये कोड लेके ऐसे ऐसे जो है कि बात इससे वाइज एक बार दे रहा ये एक फाइल में इसका नाम चेंज करना पानी वाले में सोच के चेंज करना लाइब्रेरी का नाम चेंज करना और बाकी वो तब्दील नहीं हो रहा एक सेकंड बेटा एक चीज याद रखो जिन जिन स्टूडेंट्स ने फाइल का नाम numpy डॉट पाई रखा है ना वो पहले तो फाइल का नाम चेंज करो ऐसे डायरेक्ट मत रखना एरर सॉल्व्ड numpy फाइल का नाम चेंज कर दो ठीक है अब चला
हाँ, पाथ है ना उसमें, चेकबॉक्स पे क्लिक करा हुआ है। बेटा किन किन का कंप्लीट हो गया है? हाँ। मेरी कईयों की आ गई हैं, बाकी आपका होगा। हम्म, 3D array कॉल 3D array ऑप्शन रिप्रेजेंट, इसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग बनाते जाओ। एक ब्रैकेट अगर और ऐड करी है तो इवेंचुअली वो 3D है। ये तो 4 5 6 में तो P2 है, नंबर ही चाहिए जो मर्जी लो। ऐसे वो आउटपुट में से कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 देन अगेन 1 2। अगर मैं इसको क्यूबिक में प्रिंट कराऊं तो फ्लैट में 1 2 3 है, जब फ्लैट में 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो फ्रंट में क्या आएगा 1 2 3, साइड में क्या आएगा 4 5 6। क्यूबिक देखो ना। अब ये कुछ फंक्शन है, इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है जो हमने करने हैं कंप्लीट। वेक्टराइजेशन, बूटिंग भी करनी है इसके अंदर। हाँ जी, और किन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है? इसकी फोटोज भेज दूँ। सीएमडी पे चला के देख, नंबर आ रहे हैं। पाइथन का वर्जन भी चेक कर ली, तो उसमें आ रहा है, फिर प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लोगों असाइनमेंट भी
आ गया नंपाई भी फिर VS कोड भी लाके दे. So I'm explaining again. So basically अगर आपने इसकी dimensions में देखा होगा तो मिल जाएगा कि dimension का बेसिक मतलब क्या होता है लेवल ऑफ एरे जस्ट लाइक ए नेस्टेड एरे. बिकॉज ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे नेस्टेड एरे है और कहीं पे आपको नेस्टेड एरे का कंसेप्ट मिलेगा ही नहीं. नेस्टेड एरे का मतलब क्या होता है आर एरेज दैट हैव एरेज एज देयर एलिमेंट. एरे होगा उसी के अंदर उसका एलिमेंट होगा. अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बताऊं आपको तो चलो पहले जीरो डी का समझ लेते हैं. such as मान लो जैसे जीरो डी एरे या फिर स्केलर एरे. इसका मतलब क्या होगा ईच वैल्यू एन एरे इज अ जीरो डी एरे. इंपोर्ट नंपाई एज एनटी के अंदर क्या मिलेगा एनटी डॉट एरे जस्ट जस्ट उसकी लिस्ट नहीं है कुछ भी. एक तो होता है ना अगर मैं लिस्ट बनाऊं मेरे बात ध्यान से सुनना. अगर मैंने कुछ ऐसा कंसेप्ट लिखा है सच एज इसको आप नोट कर लीजिए. I'm writing x is equals to empty dot array और array के अंदर मैं लिखा 10. तो ये चीज क्या होगी अभी तो जो आपने एग्जाम्पल देखी है उसके अंदर उसने डायरेक्ट 42 पास करा है सच एज empty dot sorry x is equal y is equals to empty डॉट एरे लेकिन डायरेक्ट ऐसे 10. तो दोनों में फर्क क्या होगा लेट्स ट्राई टू प्रिंट. पहले मैं प्रिंट एक्स लिख देती हूँ एंड प्रिंट देन प्रिंट टाइप देन प्रिंट एक्स डॉट एंड. ठीक है और ये सेम चीज इधर भी आएगी. पहले तो प्रिंट कर देंगे y को और फिर प्रिंट करेंगे type of y then it's print y dot and dim. ठीक है अब गैस कर सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा. इसका आउटपुट क्या आना चाहिए पहले में 10 दूसरे में क्या आना चाहिए नंबर डॉट एनडी एरे एंड थर्ड में वन डिमेंशन. अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ. अच्छा बाकी तो जो आपने आंसर बताया तो ठीक है. ये जो लिस्ट मैंने पास करी है इस लिस्ट को क्या कहते हैं पाइथन में सब लिस्ट. और सिंपल कर देती हूँ ये कलेक्शन ऑफ लिस्ट है तो फिर ये क्या है सिंगलटन लिस्ट. सिंगलटन लिस्ट. तो करेक्ट आंसर आया. दिस इज द सिंगलटन लिस्ट. तो एरे के अंदर मैंने क्या पास करा है कलेक्शन नहीं है सिंगलटन लिस्ट है. एरे क्या है कलेक्शन है. तो एक मिथ यहां पे बन गई. अगर इसको प्रिंट कराए सो ये क्या आ गया सिंगलटन लिस्ट क्लास numpy डॉट एनडी एरे डिमेंशन कितनी 1 जस्ट लाइक लीनियर. तो मुझे क्या समझ में आया कि उसने कौन सी बताई जीरो डी एरे. तो जो मैंने 1D एरे प्रिंट कराया था उसकी डिमेंशन भी क्या थी जीरो डी एरे मतलब एलिमेंट्स कम थे सिंगलटन लिस्ट थी लेकिन उसकी डिमेंशन कौन सी थी 1. और अगर लीनियर एरे प्रिंट कराते हो उसकी डिमेंशन भी क्या आएगी 1 ही आएगी. देयर इज नो जीरो डिमेंशन एग्जिस्ट हियर. क्लियर हुआ सबको. तो दिस इज द मेन टास्क है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मिले थे कहते मैम जो जीरो डी एरे होगा उसकी जो डिमेंशन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज जीरो डिमेंशन. कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब चीजें पॉसिबल है इतनी भी ऊंची चीजें पॉसिबल नहीं है. जीरो डिमेंशन का मतलब क्या है नो साइज एग्जिस्ट. देखो डायमेंशन फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट किससे हो रही है एंड किससे हो रही है. इट मींस दैट इट हैज अ साइज. जीरो मींस इट डजंट हैव अ साइज एग्जिस्ट. सो ये हो गया इसका मतलब. एंड लेट्स गो टू दी सिमिलर फॉर वाई के अंदर. चलो वो तो आप समझ चुके हो आप वाई का भी ट्राई कर ही जाओगे.
अब इसके अंदर तुमने डायरेक्ट एलिमेंट लिया है, देयर इज नो लिस्ट, तो इसका क्या आएगा? सिमिलर, इसका मतलब एरे अगर मुझे क्रिएट करनी है, इट डजंट मैटर कि मेरे पास लिस्ट है कि नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया। वो था ना इसके अंदर कि जितना काम करा लिस्ट के थ्रू कर रहे हो, अगर मेरे पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बट ये सिंगल रन था। आप मल्टीपल ट्राई करो कि तब एरर आता है कि नहीं। एंड देन वुड बी द 1D array. 1D array has a 0D array as its element is called a unidimensional or a 1D array. इसको unidimensional भी कहते हैं। uni मतलब क्या होता है? 1 होता है। And these are the most common and basic array, जिसको आप linear array भी कहते हो। So अभी तक हमने यही चीजें कंप्लीट करी है, यही हमने करा अभी तक। 2D array में क्या होगा? An array that has a 1D array as its element is called a 2D array, and they're often used to represent matrix or second order qualifier tensors. NumPy has a whole submodule dedicated work towards matrix operation called num.mat. तो num.mat stands for num.matrix, एक ऐसी लाइब्रेरी होगी अंडर NumPy कैटेगराइजेशन जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स रिलेशन मिलेंगे, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स सो ऑन, जितना मैट्रिक्स का काम है, फाइंडिंग द एलिमेंट, एडिंग द एलिमेंट, सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट, कुछ भी मैट्रिक्स के रिलेशन जितना भी काम है, ट्रांसपोज उसका कैलकुलेट करना, रिवर्शन करनी उसकी, हर चीज इसकी आपको मिल जाएगी मैट्रिक्स के अंदर। सो बेसिकली टाइप ऑफ अ लाइब्रेरी। अगर आपको मैट्रिक्स नाम की ये लाइब्रेरी चाहिए होगी, आप क्या करोगे? जस्ट आपको ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा लगानी है। सो let's configure with the 2D array. So I'm taking x is equals to, ऊपर लिखा है ना, हाँ ठीक है, x is equals to empty dot array and then pass it out 10 10 20। अब मैंने कहा यहाँ पे इतनी मेरी फर्स्ट होगी मैट्रिक्स, सॉरी द फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे 30 40। क्या यहाँ तक सही है? प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट x, प्रिंट कहाँ पे गया? टाइप ऑफ x और डिमेंशन प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट x डॉट एंडिंग, एरर आएगा। फील्ड एलिमेंट मस्ट बी 2 और 3 टपल्स गॉट 30। उसने मुझे इसमें प्रॉब्लम बता दी वाइल डिक्लेयरिंग, तो क्या करें? एक ब्रैकेट कॉमन। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये तो एरे का फंक्शन हो गया, इससे पता चल रहा है कि ये पहले दो एलिमेंट्स होंगे, ये पहले दो एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, बट आई डिडंट मेक देम कंबाइन। अब कंबाइन होगा, एक मैट्रिक्स के अंदर 2 ही रोज हो जाएंगे, 2 ही कॉलम्स हो जाएंगे। NumPy डॉट ND array एंड देन उसकी डिमेंशन कौन सी आ गई? 2 डिमेंशन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये बताओ हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स। अब ये कैसे एक्सेस करें हम? स्क्रीन शेयर भी हो रही है, हाँ, कैसे करें एक्सेस? कैसे करके? प्रिंट लिख के x0 ऐसा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंडेक्स। बड़े ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये होगी आपकी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपने पास कराया होगा 10 20 30 40। अब मान लो सर ट्रांसपोज से मैंने कुछ निकाला है, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं 20 यहाँ पे लिख दूं, 30 यहाँ पे लिख दूं और समथिंग, लेकिन अभी हम इसको मान के चल रहे हैं एज कि ये 0 है, तो ये क्या होगा? 1, ये भी 0 होगा, और ये क्या होगा? 1, ये भी 1। तो 10 यहाँ पे 0 0 पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया 0 1 पे। तो जब मैंने से प्रिंट की 0 कहा था, तो उसने मुझे रो 0 पे जो एलिमेंट थे वो बता दिए। बात समझ में आई?
बट मुझे क्या चाहिए और कॉम्प्लेक्स करते हैं, आई नीड ऑल द एलिमेंट्स एट वंस। मुझे एक करके एक्सेस नहीं करना, तो क्या यूज करेंगे? सारे एलिमेंट्स चाहिए, पूरी लिस्ट चाहिए। प्रिंट टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने कहा था इसका इंडेक्स भी, इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट। जो मैं सोच रही हूँ वो ऐसा है, काम होगा एक्स 0 इज इक्वल टू 10, एक्स 1 इज इक्वल टू 20 टिल जितने भी अंत। आई नीड दिस आउटपुट। प्रिंट अलग अलग कराने पड़ेंगे। कैसे कैसे? प्रिंट 0,0 ऐसे मेरे को करनी चाहिए ना। आई नीड अ लिस्ट ऑफ दैट। और मैंने क्या बोला? हाँ, रेंज फंक्शन। और ये आउटपुट आना चाहिए ना, ये ऐसे उसके सामने उसके एलिमेंट्स है। तो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लिखे। रेंज के अंदर क्या लिखे? किसकी रेंज? एरे की कि एक्स की? एक्स की। अब वो आइटरेटेबल इंटीजर ना दे दे मुझे एरर। करके देखते हैं। अब जरा क्या लिखेंगे कि जो x है उसके अंदर मेरे पास क्या है? i इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रिंट कराना है? x प्रिंट कराना है। इतने से क्या होगा? सही आएगा कि एरर आएगा? ये गलत आएगा। रेंज ओनली इंटीजर स्केलर एरे, बोला था ना। तुम रेंज फंक्शन लगा रहे हो एक इंटीजर से, और वो एक्चुअली नॉट इवन इंटीजर, तुमने एक्स दिया है बेसिकली, तो उसको चाहिए होता है तीन चीजें। तो क्या करें? लेंथ ऑफ एरे भी लगा सकते हो। अब तुम्हें को पता है कि वो एलिमेंट 4 है, तो मैं फिलहाल के लिए 4 लिख रही हूँ। आप चाहो तो लेंथ से लगा सकते हो, आपने फंक्शन करे हुए 4 लगा रहे तो बन जाएगी बात। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो 10 20 दे रहा है, या फिर वो मेरे को दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कैसे चलो करूँ, x इज इक्वल टू 0, इंडेक्स तो उसको समझ में आ गया, तो वो 10 20 30 40 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x प्रिंट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट करें? i प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे यहाँ पे सब लिस्ट मतलब हमें चाहिए 10 20 30 40। कौन सा है? प्रिंट तो ये लिस्ट ही करनी है, होगा तो कहीं ना कहीं एक्स प्रिंट। क्या हमारी रेंज में प्रॉब्लम है? तो फिर अगर डायरेक्ट आई नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा? अगर मान लो मैं रेंज हटा दूं, मैं तो ये कह रही हूँ मुझे जाना नाम तक है। अगर ऐसा करें तो आउटपुट क्या निकलेगा पहले ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग। कैलकुलेट करो, यू पीपल आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स। कैलकुलेट करो। सेम आएगा।
एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। फिर क्या करें, इससे बात बनेगी? तो फिर क्या करें? अब बता, कितने लाइब्रेरी फंक्शन भी करनी है, कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या? एंड पे क्या करना पड़ेगा? तो प्लस माइनस करने की जरूरत है। अगर एक्स ऑफ आई प्रिंट करा के देखो तो क्या होगा? मैं ऐसे कह रही हूँ, इससे क्या होगा? कैलकुलेट करो, पहले रिजल्ट पहले कैलकुलेट करो। एक्सेस 2 है, तुमने इंडेक्स 10 दे दिया। पर अभी तुमने डायरेक्ट वैल्यूज दी। बोलो कैसे लिखें? एक और लूप लगाओ। अच्छा, एक चीज मान के चलो, रुको रुको, ऊपर कितने है? हाँ, वैल्यू नीचे लिख दो उसको। अच्छा चलो, मान के चलो कि ये मेरे पास एक लीनियर एरे होता तो क्या होना था? अगर मैं यही चीज एग्जैक्टली लीनियर एरे के साथ करती तो कैसा आउटपुट आना था? अब गेस करो। तो फिर पहले 1D के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2D के लिए बाद में करना। तुम लोगों ने जब रेंज यहाँ पे, अच्छा, इन रेंज 4, यहाँ पे जहां पे मैंने बस ना थोड़ा, देखो तुम लोग ट्रेडिशनल काम करते आते हो, मैं जहां पे एक आधी ब्रैकेट चेंज कर दो ना, उधर ही बस सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। हम लोग के प्रोग्राम्स क्यों गलत होते हैं? हम कैलकुलेट ही नहीं करते कि रिजल्ट क्या आने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्लाइंड रिजल्ट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अ ब्लाइंड रिजल्ट। वो मिलता नहीं है, करते रहते हो, उसकी जगह फिर छोड़ना है, इसको करना ही नहीं है, किसी जगह कुछ और कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कैसे करोगे फिर? प्रोजेक्ट में क्या होगा? क्लाइंट ने जो मांगा तुम्हें वही चाहिए, वो बना के ही देना पड़ेगा। तुम रोके बनाओ, फंस के बनाओ, तुम्हारी इच्छा है। हर फील्ड में चीटिंग चलनी है।
इसको सॉल्व करके आना कल, मेरे को इसका आंसर चाहिए for both 1D and 2D array. I need to print all the elements of them along with the indexes. क्लियर? पहले 1D का तो करो, 2D का चलो क्लास में डिस्कस करिए, पहले 1D तो करो। और प्लीज जल्दी जल्दी खत्म करना इन चीजों को,